प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हम आज शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं 3 दिन से, द नेकलेस। आपको ये पता है कि जब मैडम मैटिल्डा लॉयसल वो तैयार हो गई आखिरकार दावत पे जाने के लिए, देन शी बॉट ए ड्रेस एंड जब वो फ्रेंड के पास ज्वेलरी लाने गई तो वहाँ से उसने ज्वेलरी लाई। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, and then went away with her treasure. अपनी फ्रेंड को गले लगाया, वो बोला कि थैंक यू, आपने मेरा ये काम आसान बना दिया। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, जब ये डांस पार्टी होनी थी तो वो आ ही गया। मैम लॉयसल was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. देखो बेटा, ये देखना, ये वर्ड्स प्रेटिएस्ट, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग, फुल ऑफ जॉय, दीज वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। अब तमाम जो बाल में बैठे मर्द लोग थे उन्होंने इसे नाम पूछा और हेलो किया। She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so completed and sweet to her heart. जोश खरोश से वार्मली वो डांस कर रही थी और इन चीज़ों की तरफ देख रही थी कि मेरी तारीफ़ें हो रही है। She went home around 4 o'clock in the morning. रात भर वो डांस करते रहे। जब वो घर आए तो her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. He threw around her shoulders the modest wraps that they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया कि अपने आप को ज़्यादा परेशान मत करो, अपने आप को गड्ढे में मत डालो, वहाँ से खुद वापस नहीं। गड्ढे में डालने का मतलब ये है कि जब हमें जितनी वक़्त हो, मैंने आपको कल भी बोला कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, जितना कपड़ा है उतना ही सी लो। त्यूती गई जंग शेर नीता वरनास। मगर क्या किया, ये अपने को महसूस कर रही थी कि मैं ही सबसे गरीब हूँ यहाँ। ये वो ऐसी औरत थी जिसको इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स हो गया था। वहाँ पे फैशन ही ऐसा था, अंग्रेज़ लोग हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन करते हैं। हमें ऐसा नहीं बोला है हमारे मज़हब ने। They walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in piers after nightfall. It took them as far as their door, and they went wearily means थके हुए घर आए up to their apartment. It was all over for her, and no, on his part, he remembered that he would have to be the office by 10 o'clock. She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view. ये आदत होती है औरतों की, जब वो दावत से आई तो वो फिर से घर में तो चेंज करना ही था, वो शीशे पे देख रही थी। एट लास्ट, देखो बेटा, उसने शीशे पे जब देखा मैं कैसी दिख रही थी वहाँ, तो बहुत खुश हुई कि मैं खूबसूरत दिख रही थी, ऐसा दिख रही थी वैसा। हाँ, सच में मेरी तारीफ़ें हो रही थी। तो अचानक उसको अपने नेक पे नज़र पड़ी, जो उसके फ्रेंड का वो ज्वेलरी था वो खो गया था।
अचानक से मुसीबतों के पहाड़ इनके कंधों पे पड़ गए। अचानक से उसके चेहरे से तमाम मुस्कुराहट खत्म हो गई। Loisel, already half undressed, asked, "What is the matter?" She turned towards him. Loisel है ना उसका हस्बैंड, इसीलिए इसको मैटिल्डा लॉयसल कहते हैं। She turned towards him excitedly. I have no longer have Ma'am Forster's necklace. ये चिल्लाने लगी, मेरी फ्रेंड का नेकलेस। He arose in dismay. इसका हस्बैंड बेचारा परेशान हुआ। What? How is that? It is not possible. And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak. वो हर जगह देखते गए। क्लोक में जो लिबादा होता है इनका, उसमें देखा, ड्रेस में देखा, हर जगह देखा, फोल्ड्स में देखा। दे कुड नॉट फाइंड इट, उनको नहीं मिला। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली, अपने एक दूसरे को देख रहे हैं। कास्ट डाउन, नजर। फाइनली लॉयसल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। I am going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find. बीवी ने बोला हस्बैंड से, हम जहाँ से आए वहाँ से ही जाएंगे ताकि कहीं पे मत गिरा होगा। And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go bed. Toward 7 o'clock her husband returned. He had found nothing. वो बेचारा आया वहाँ से थके मांदे, वो ढूंढ के नहीं मिला था। तो शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेयर, दरवाजे की तरफ नज़रें रख के वो देख रही थी, अपनी उसी हालत में देख रही थी जिस हालत में वो हस्बैंड को देख रही थी। उसकी नज़रें तक रही थी कि कब आएगा। विथ बिविल्डरमेंट का मतलब है घबराहट, क्योस। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, इनके ऊपर एक तूफान सा आया। लॉयसल रिटर्न्ड इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, कुछ नहीं मिला। आखिरकार मैं बोलना चाहती हूँ कि एक गलती से क्या करना पड़ता है। ये तो अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्यों इसने वहाँ उससे दिखावे के लिए वहाँ से नेकलेस लाया, वो गिर गया। ये याद रखना चाहिए, दूसरों के गारमेंट्स नहीं पहनने चाहिए, ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि एक गलती से सारी ज़िंदगी कभी कभार डिज़ास्टर में पड़ जाती है। He said, write to your friend that you have broken the clasps of the necklace and that you will have it repaired. This will give us time. She wrote her friend. उसने अपनी फ्रेंड को चिट्ठी लिखी कि मुझे आपके इस ज्वेलरी का वो कुंडी, जिसको क्लैस्प कुंडी को कहते हैं, वो टूट गया है, तो मैं जब तक ना वो ठीक करूँगी तब तक मैं नहीं लाऊंगी। एट द एंड क्या होता है, लॉयसल she possessed 18,000 francs. Franc is a money unit. It is a unit of money which is used in European countries just like Switzerland. वहाँ से ये पैसों का, ये आप समझो बेटा पैसे है, ये फ्रैंक्स मीन्स पैसे। बेचारे इस आदमी के पास, इस क्लर्क के पास 18,000 फ्रैंक्स थे विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। इसको अपने बाप ने ये रखे थे थोड़े से पैसे। ही borrowed the rest. He made ruinous promise, took money from usurers and the whole race of. इसने कर्जा उठाया, इसने अपने बाप की जायदाद बेच दी, इसने सारा कुछ बेच दिया। When Ma'am Loisel took back the jewel to Ma'am Forster, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." और जब इन्होंने दिया उसको वापस, तो वो वहाँ से फ्रेंड क्या कहने लगी, आपने मुझे लेट लाया ये ज्वेलरी वापस, मुझे ये चाहिए थी। बेचारों पे और मुसीबत आन पड़ी इस बात से। देखो बेटा, आप समझते हो, मैम फ्रॉस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लॉयसल फियर्ड शी वुड।
What would she think if she could perceive? इसको ये लगा कि she will perceive her own and she will make differentiate between her own and which I have bought. What would she think if she should perceive the substitution? उसको ये शायद लगेगा, ये जो लॉयसल एंड मैटिल्डा है ये बेचारे गम के मारे अंदर ही से सोच रहे थे जो हमने सब्स्टिट्यूट किया यानी कि जो उसके बदले हमने लाया शायद वो पहचान लेगी. मैम लॉयसल now knew the horrible life of necessity. She did her part, however completely heroically it was necessary to pay. इसको चुकाना था. कर्जा कोई माफ़ नहीं होने वाला होता है, ये तो चुकाना है, चाहे जायदाद बेचनी पड़े, चाहे कोई भी चीज़ बेचनी पड़े, जायदाद तो देनी ही देनी होती है, बेचनी ही बेचनी होती है क्योंकि ये इज़्ज़त का सवाल होता है. शी लर्न द ओडियस. डू यू नो व्हाट इज़ ओडियस? शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन. बेचारे जो ये किचन का वर्क, अंग्रेज़ अक्सर किचन का वर्क खुद नहीं करते हैं. दे कुड हैव ए मेड, वो मेड रखते हैं, वही काम करते हैं. उन्होंने बंगलो बेच दिया, उन्होंने मेड्स को जवाब कर दिया. शी वॉश्ड द डिशेज ना, वो खुद ही अपने घर का काम करती थी. because उन्होंने बहुत they have borrowed money from the usurers. She washed the soiled linen, their clothes and dish clothes. Each and every work she could do herself now because they were now they have borrowed some money from the usurers. The husband worked evenings. बेचारा वो भी दिन शाम दिन रात काम करने लगा ताकि वो फिर से वो कर्जदारों की कर्ज जो है वो उनका चुकाए. मैम लॉयसल सीम्ड ओल्ड नाउ. गुर्बत से क्या होता है, शक्ल भी बिगड़ जाती है. जब वो जब वो अच्छी खासी ज़िंदगी जो थी वो क्या करती थी, वो पहले क्या, जब वो अपने बाप के घर में थी उसको ये ड्रीम्स थे कि शी कुड हैव she could have very good home in her in-laws. मगर उसको वो मिला ही नहीं जो उसके ड्रीम्स थे. उसको कुछ मिला ही नहीं जो उसके ड्रीम्स थे वगैरह थे. उसको कुछ भी नहीं मिला. उसको सिंपल सा घर मिला था और उसी घर में उसको रहना था आराम से. मगर उसको वो नहीं पछता. उसने क्या किया, अपनी ही गलती से उतना भी जो कुछ उनके पास whatsoever they used to have उनके पास था वो भी बेचना पड़ा इस गलती के कारण. आपको समझ आता है मैं क्या बोलती हूँ? इसने अपनी फ्रेंड से नेकलेस लाया, वो गंवा दिया, उसके बदले उसको मकान बेचना पड़ा. दे कुड क्या सेंड और ईच एंड एवरी थिंग्स दे कुड क्या कहते हैं उसको, बेचना पड़ा सारा. she had become a strong hard woman. Now how she had now become a hard strong and just like maid. जिस तरह मेड घर का काम करती है उस तरह वो भी करने लगी. her hands read, she spoke in a loud tone. जिस तरह वो करती थी फख्र के साथ बातें अब वो नहीं करने लगी थी because she had committed a wrongdoing. But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of her. जब उसका हस्बैंड जाता था ड्यूटी, वो देखती थी कि मैंने कौन सी गलती की ज़िंदगी में, मैं क्यों उस बाल में गई, मैं why did I do that. वो देखती थी. How would it have been if she had not lost the necklace. कैसा होता अगर मेरा नेकलेस नहीं खोया होता, मुझे मकान नहीं बेचना पड़ता, मुझे वो सारी जो लक्शरियस थी वो नहीं बेचना पड़ता, वो नहीं देना पड़ता. तो आफ्टर ऑल लास्ट पे क्या होता है, जब वो एक दिन उसकी झुर्रियाँ पड़ती है चेहरे पे. One Sunday she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week. She suddenly perceived a woman walking with a child. It was Ma'am Poyster. एक दिन इसको ये फ्रेंड मिलती है. वो क्या कहती है, ये certainly, and now that she had paid she would tell her all. Why not. She approached her. Good morning. इसने इसको सलाम किया.
हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज, उसकी फ्रेंड ने उसको नहीं पहचाना, एंड वॉज एस्टॉनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय हिज common personage. She stammered, "But, madam, I do not know. You must be mistaken. No, I am Matilda Loisel." Her friend uttered a cry of astonishment. "Oh, my poor Matilda, how are you? How you have changed?" इसको इस फ्रेंड ने अब मुश्किलन पहचाना और बोला कि माई पुअर मैटिल्डा। इससे इस पे क्या गुजरी होगी, आप ये समझो कि इस पे बेचारी पे डिज़ास्टर आ रहा है। आई रिटर्न अनदर टू यू। इसने अब बोला इसको सारी कहानी, मुझे क्या क्या करना पड़ा, सारा कोई जायदाद बेचना पड़ा। आई रिटर्न अनदर, बोला कि मैंने उसके बदले एग्जैक्टली वैसा ही लाया जैसा आपका था, मैंने नया लाया। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे इट, हमें 10 साल लगे इसको कर्जे को उतारने में। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु एंड नथिंग, बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम। देखो, Ma'am Proyster stopped short. She said, "You say that you bought a diamond necklace to replace mine." फ्रेंड ने क्या बोला? ओह, आपने मेरे लिए डायमंड नेकलेस लाया। वो परेशान सी हो गई। And she smiled with proud and simple joy. Ma'am Proyster was touched and took both her hands as she replied, "Oh, my poor Matilda, mine were false, they were not worth or 500 francs." बोला, ओ पगली, आपने वो नया लाया है डायमंड का, मुझे नहीं पता चला, मैंने सोचा ये वही है। वो नहीं था डायमंड का, वो नकली था, फॉल्स बाजार का, आर्टिफिशियल था, वो सिर्फ 500 फ्रैंक्स में था, और आपने सारी जायदाद मेरे लिए, मेरी खातिर बेच दी। अरे पगली, गरीब औरत, ये क्या किया? देखो, एक चीज़ के लिए क्या करना पड़ा, और वो क्या था। आप ऐसी गलती कभी नहीं करना बेटा, कभी मत करो ऐसी गलती। किसी से उधार मत लो। अगर आपके पास कोई रिंग नहीं है, कुछ नहीं है, मत लो। डोंट बोरो। ये नसीहत आमोज, सबक आमोज है। जो कुछ आपका है वो आपका है, जो कुछ दूसरे का है वो दूसरे का है। अगर आपने एक रुमाल किसी से लिया, वो उसको देना ही देना है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। फी अमानिल्लाह।